कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आरंभ एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू की जो सीरीज़ कर रहे थे, आज उसका सेकंड पार्ट है। एक पार्ट जो है वो पहले ही डल चुका है और इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू से संबंधित आप प्लेलिस्ट में जब जाके देखेंगे तो देखेंगे कि कई सारे वीडियोस डले हुए हैं। सारे को एक बार देखिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो वीडियो है अभी मैं अपन कवर कर रहे हैं जो क्वेश्चन, वो 33 जिलों के हिसाब से जो जो परिवर्तन आया है उसके हिसाब से जो है वो सारे के सवालों को कथन करण वाला सवाल मैंने प्रिपेयर किया है, ताकि आपका एक सवाल के अंदर आपका 5 से 6 सवाल क्लियर हो सके। सवाल एक ही रहेगा लेकिन उसके अंदर भी आपको कई सारी चीज़ें मैं डिटेलिंग करने की कोशिश करता हूँ। आप पिछले वीडियो में देख भी चुके होंगे। ठीक, तो ये सवाल आपको कहीं भी मिलेंगे नहीं जो प्रीवियस ईयर में आया इस टाइप का नहीं है। इसको आगे के ध्यान में रख के इस सवाल को तैयार किया गया ताकि आपका दिमाग खुल सके और आपको एक सवाल के अंदर कई सारे सवाल जानकारी मिल सके। आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पहले इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर पीडीएफ डाउनलोड करके उसको क्वेश्चन को जमाने की कोशिश करिएगा। आंसर देखने के लिए आपको वीडियो आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। उसके आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से ही आगे की सीरीज़ कंटिन्यू आएगी। ठीक, तो नए जिलों के, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नए जिलों के गठन के बाद छत्तीसगढ़ के संभागों को क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में जमाइए। बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग। तो मैं आपको पहले बता देता हूं इसका डिटेलिंग कि सबसे बड़ा संभाग देखेंगे तो बस्तर संभाग है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल के अनुसार बात कर रहा हूं मैं, क्षेत्रफल के अनुसार सरगुजा संभाग दूसरा सबसे बड़ा संभाग है, सीक्वेंस। उसके बाद बिलासपुर संभाग तीसरा बड़ा संभाग है, रायपुर संभाग चौथा बड़ा संभाग है और दुर्ग संभाग पांचवा संभाग है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये बढ़ते से घटते का क्रम है क्षेत्रफल के अनुसार। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ए आएगा। 1 2 3 4 5 बढ़ते से घटते क्रम में। यहीं पे आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि अगर आपको पूछे कि क्षेत्रफल के, अब ये क्षेत्रफल के आधार पे पूछा है, जनसंख्या के आधार पे बात करें तो बस्तर जो है वो जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा संभाग है। जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा संभाग है और जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा संभाग है बिलासपुर, सबसे बड़ा। तो याद रखिएगा, इसमें कैसे याद रखेंगे? जो संभाग क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा है अर्थात बस्तर, वो संभाग जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा संभाग है। क्लियर? और सबसे बड़ा संभाग तो बिलासपुर है। इस तरीके के भी सवाल याद रखिएगा, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पे। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, 1 2 3 4 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, उसके बाद आप वीडियो प्ले करके देखिए। ठीक, दूसरा, नए जिलों में तहसील के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब इसमें तहसीलों की संख्या को बताना है कि कौन सा सही है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में 6 तहसील, सक्ती 6 तहसील, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी 5 तहसील और सारंगढ़, बिलाईगढ़ 5 तहसील। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को देख लेते हैं। इनमें 6 तहसीलों में से कौन कौन से तहसील है मैं बोल के बता रहा हूँ। आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, मैं बोल के आपको बता रहा हूँ। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले की बात करें तो 6 तहसील में से कौन कौन सा तहसील है? मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, ये 3 तहसील तो है ही। उसके अतिरिक्त 3 तहसील है केल्हारी, कोटाडोल और खड़गवां। मैं रिपीट कर रहा हूं, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, केल्हारी, कोटाडोल और खड़गवां, ये 6 तहसील यहां पर मैं आपको बता दिया। तो ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरे की बात करें हम लोग तो दूसरा है सक्ती जिला। सक्ती जिला की बात करें हम लोग तो सक्ती में कौन कौन से तहसील आएंगे हमारे? सक्ती जिला में आएगा सक्ती, डभरा, जैजेपुर, मालखरौदा, नया बाराद्वार और अड़भार, 6 तहसील।
ठीक, तो ये भी सही है, शक्ति तहसील का भी दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। तीसरा मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी। मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी में तहसील की संख्या है 5। मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, औंधी और खड़गांव, तो ये 5 तहसील, मतलब तीसरा ऑप्शन भी सही हो गया। और चौथा है सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में है टोटल तहसीलों की संख्या 5। सारंगढ़, बिलाईगढ़, बरमकेला, सरिया और भटगांव। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में जो सारंगढ़ है वो आपका अलग हुआ है रायगढ़ से, बिलाईगढ़ जो है वो बलौदाबाजार से अलग हुआ है, तो ये 5वां भी सही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आ जाएगा। 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी। सारे तहसीलों के नाम याद रखिएगा और मैं आपको बताया उसको नोट करके रखिएगा, तो इसके संबंध में आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, तीसरा, मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला की सीमा किस जिले को नहीं छूती है? याद रखिएगा, किस जिले को नहीं छूती है पूछ रहा है। राजनांदगांव, उत्तर बस्तर कांकेर, बालोद और मध्य प्रदेश राज्य। ठीक, तो किसे, यहां पर ये जिला नहीं आएगा, इसमें आएगा किसे नहीं छूती है, किसे नहीं छूती है, इस तरीके का सवाल आपको देगा। तो किसे नहीं छूती है पूछेगा, तो आप देखेंगे, पहले आप लोग मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी पूरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैप से आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी 29वें क्रम का जिला है। यहाँ पर उत्तरी सीमा इसकी देखिए, आप इस तरीके से बनाएंगे तो उत्तरी सीमा राजनांदगांव के छुरिया तहसील को छू रही है, जबकि दक्षिणी सीमा उत्तर बस्तर कांकेर के दुर्ग कोंदल और पंखनजुर तहसील को छू रही है। दुर्ग कोंदल एवं पंखनजुर तहसील को छू रही है। यहीं पर पूर्वी सीमा देखें तो बालोद जिले के डोंडी एवं डोंडी लोहारा तहसील को छूती है, और यहीं पे पश्चिमी में देखें महाराष्ट्र राज्य को छूती है। महाराष्ट्र राज्य को छूती है, कोई जिले को नहीं छूती है, तो महाराष्ट्र की सीमा इससे लगती है। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो थोड़ा और डीप में हम लोग जाएंगे अगर, तो इसमें तहसीलों की संख्या तो मैं बता चुका हूँ आपको। और अगर देखेंगे हम लोग तो ये जो मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी है वो 29वें क्रम का जिला है, और मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी जो है वो राजनांदगांव जिले से पृथक होकर बना है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो ये उत्तर बस्तर कांकेर 2003 में इसका नाम बदला गया उत्तर बस्तर कांकेर। कांकेर का नाम बदलकर उत्तर बस्तर कांकेर किया गया, और दंतेवाड़ा का नाम बदलकर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा किया गया। तो वर्तमान में दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा नाम है और उत्तर बस्तर कांकेर नाम है। 2003 में इसका नाम परिवर्तन किया गया। ये सवाल भी पूछा गया, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर क्या आ जाएगा, आप सबको पता होगा, आंसर आ जाएगा डी। तो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा इसको नहीं छूती है, महाराष्ट्र राज्य की सीमा छूती है। बाकी ये जो क्वेश्चन आपका आएगा वो यहाँ पे लिखा होगा कि किस मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी की सीमा किसे नहीं छूती है, ये जिले को काट दीजिएगा, किसे नहीं छूती आएगा, तो आप समझ जाएंगे, आंसर आ जाएगा डी, महाराष्ट्र राज्य, मध्य प्रदेश राज्य को छूती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 1,35,000 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर है। तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बस्तर है। चौथा, सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या 7 है। 33 जिलों के अनुसार सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2, 4, केवल 1 और 4, केवल 2 और 4, और 1, 2 और 3। तो इसमें से देखेंगे अपन, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,000 वर्ग किलोमीटर, जी भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है टोटल, 1,35,191। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर है, बिल्कुल सही है, मैं आपको बताया हूं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर है। तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बस्तर है, ये भी बिल्कुल सही है। और सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से दुर्ग। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग बस्तर। और चौथा नंबर का ऑप्शन है सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या 7 है, बिल्कुल गलत है ये। सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या 6 है। पहले जिलों की संख्या 5 थी, अब मनेन्द्रगढ़ चिरबिरी भरतपुर जिला नया जिला बना है जो कोरिया जिले से पृथक होकर अस्तित्व में आया है, तो एक जिले की संख्या बढ़ गई, तो टोटल जिले की संख्या हो गई 6। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा केवल 1, 2 और 3 सही है। आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर आएगा डी, केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। ये 4 जो ऑप्शन है वो गलत है क्योंकि 6 है जिलों की संख्या। ठीक, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी कौन से क्रम का जिला बना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से सीमा रेखा बनाने वाले राज्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सीमा रेखा बनाने वाले राज्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, भारत संघ में मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा स्थान है। दूसरा, भारत संघ में महाराष्ट्र राज्य का क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा स्थान है। तीसरा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर चौथा स्थान है। और चौथा, आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान है। तो आप अगर इसको देखेंगे कि केवल एक
केवल एक और दो, केवल एक, दो और तीन, और उपयुक्त में से सभी। तो अपन एक एक करके देखते हैं। तो देखेंगे आप कि भारत संघ में मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा स्थान है। मैं पूरा क्षेत्रफल के अनुसार बता देता हूँ। सबसे बड़ा राज्य है भारत संघ में राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, ठीक है, और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर पहला तो सही हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य का क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा स्थान है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर चौथा स्थान है, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आप देखिए आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सातवां स्थान है, तो ये भी सही है। आंध्र प्रदेश का सातवां स्थान है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे छठवां क्वेश्चन, महाभारत काल में दक्षिण छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ए दक्षिण कोसल, बी छत्तीसगढ़, सी दंडकारण्य, डी प्राक कोसल, नन ऑफ दिस। दक्षिण कोसल रामायण काल में कहा जाता था छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल, ठीक। छत्तीसगढ़ राय बहादुर हीरालाल, राय बहादुर हीरालाल, राय बहादुर हीरालाल ने छत्तीसगढ़ को क्या कहा? छत्तीसगढ़ कहा, ठीक, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चेदी वंश का शासन था। चेदी वंश है वंश का दूसरा नाम है, है वंशियों का शासन था, इसलिए राय बहादुर हीरालाल ने छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ कहा था। दंडकारण्य कहा जाता था रामायण काल में ही दक्षिण छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य, बस्तर संभाग को दंडकारण्य कहा जाता था रामायण काल में। प्राक कोसल महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? प्राक कोसल कहा जाता था, ठीक, और दक्षिण छत्तीसगढ़ को महाकांतार कहा जाता था। तो यहां पर से एक पूछा है महाभारत काल में दक्षिण छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो दक्षिण छत्तीसगढ़ को महाकांतार के नाम से जाना जाता था। यहां पर महाकांतार ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन में आंसर आ जाएगा ई, नन ऑफ दिस, ठीक। इसके अतिरिक्त वैदिक काल में क्या कहा जाता था? एक बार पेपर में ये सवाल आया था, तो दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण दिक कहा जाता था, दक्षिण दिक, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक सवाल में देखिए आपको कितने सारे सवाल आपके बन गए। इसी तरीके का सवाल आप सॉल्व करने का कोशिश करिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 7वां नंबर का सवाल, क्षेत्रफल के दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में 10वां स्थान है। ब यह भारतीय गणराज्य का 26वां राज्य है। साक्षरता दर में देश में इसका 15वां स्थान है। अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। बताइए, अ, ब और स सही है, अ और ब सही है, ब और स सही है, केवल ब सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में 10वां स्थान है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में स्थान है 9वां, ठीक। भारतीय गणराज्य में 26वां राज्य है, ये बिल्कुल सही है। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ है, 27वां राज्य उत्तराखंड है, 28वां राज्य झारखंड है, ठीक, और 29वां राज्य का है तेलंगाना है। ये कल पिछले वीडियो में बताया था। साक्षरता दर में इसका 15वां स्थान है, ये गलत है, ठीक। तो इसमें केवल ब सही है यहाँ पर, तो ऑप्शन आ जाएगा केवल ब सही है, ऑप्शन नंबर डी। इसके अनुसार मैं एक और जानकारी आपको दे देता हूँ। क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का देश में 9वां स्थान है, जबकि जनसंख्या के आधार पर 17वां स्थान है। जनसंख्या के आधार पर क्या है? छत्तीसगढ़ का स्थान देश में 17वां है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, 8वां। अब ये देखिए सही जोड़ी मिलाओ, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए देवगढ़ की पहाड़ी, एक साइड दिया हुआ है पहाड़ियों के नाम, और ये कौन सा पठार का हिस्सा है, ठीक, छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक विभाजन के आधार पे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे देवगढ़ की पहाड़ी, ये बघेलखंड के पठार का हिस्सा है, पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। ए आएगा 4। मेन पार्ट जो है, जिसको छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से भी पुकारा जाता है, वो किसका हिस्सा है? ये जो है वो छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है, छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा है, क्योंकि जो उत्तरी है ना, छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, जो आपका सरगुजा है, जसपुर है, ये सब छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है। बेलाडीला की पहाड़ी हम लोग देखेंगे तो बस्तर के पठार के अंतर्गत आता है बेलाडीला की पहाड़ी। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदीराज चोटी है। क्या है? नंदीराज चोटी, ये भी याद रखिएगा। बेलाडीला की पहाड़ी। पेंड्रा की पहाड़ी, पेंड्रा की पहाड़ी मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है पेंड्रा की पहाड़ी। गौरेला पेंड्रा मरवाही नया जिला बना है, जो बिलासपुर जिले से कट के बना है। गौरेला पेंड्रा मरवाही 10 फरवरी 2020 को अस्तित्व में आया है, और गौरेला पेंड्रा मरवाही के बनने के बाद बिलासपुर जो है वो भू आवष्टित जिला के अंतर्गत आ गया है। ये सब चेंजेस हुआ है, ये भी याद रखिएगा। इसमें सही कौन सा हो जाएगा? अ 4, ब 3, स 1 और द 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा इसमें। तो सब चीज़ को याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन।
पिनखेड़ा पहाड़ कहाँ स्थित है। तो इस प्रकार के वन लाइनर में आपको पहाड़ों से संबंधित सवाल बिल्कुल पूछेगा आपको, ठीक है। तो पिनखेड़ा पहाड़ कहाँ स्थित है, कोरबा, जसपुर, सरगुजा, रायगढ़। तो पिनखेड़ा पहाड़ स्थित है कोरबा जिला में। इससे डिटेल में नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है कि कौन सा पहाड़ कौन से जिला में स्थित है। तो कोरबा जिला में स्थित है। कुछ नए जानकारी है, ये नए टाइप का पहाड़ है, ठीक है। पिनखेड़ा पहाड़ कोरबा। करेला पहाड़ कहाँ स्थित है, करेला पहाड़ दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, सूरजपुर, कोरबा। करेला पहाड़ स्थित है राजनांदगांव जिले में। करेला पहाड़ स्थित है राजनांदगांव जिले में। तो ये सवाल भी इसी तरीके के सवाल आप याद रखिएगा, वन लाइनर भी कुछ कुछ पढ़ते रहिएगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा और आप लोग को और इसी तरीके के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये भी ज़रूर बताइए कि आपको क्वेश्चन का कैसा लगा, लेवल कैसा लगा, आपको वीडियो कैसा लगा। तभी आप तभी अगला वीडियो बनाने के लिए हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगा, ज़रूर उसको सेव करके रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।